हेलो, का हाल बा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 के प्रश्नावली 3.5। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन था, सब कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, 2 का पहला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन नंबर 2 का पहला बोल रहा है ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण समीकरण के युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो पहले दो रैखिक समीकरण ये दे दिया है और ये दे दिया है। ठीक है, और इसका बोल रहा है कि किस मान के लिए ए और बी के किस मान के लिए, यानी ए और बी का मान निकालना है किस मान के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। यानी a1/a2 बराबर होगा b1/b2 और बराबर होगा किसके c1/c2 के। ठीक है, तीनों बराबर आएगा। a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के बराबर होगा c1/c2 के। ठीक है, तो यही देखना है। तो पहले हम a1 a2 और a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकाल लेते हैं। उसके बाद हम लोग कंडीशन अप्लाई कर देंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल है, इसलिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, उसके बाद जो आएगा उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन दिया है 2x + 3y बराबर 7। तो 7 को इधर कर देते हैं, 2x + 3y - 7 प्लस है तो इधर -7 बराबर 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। a - b x + a + b गुने y। ठीक है, बराबर में 3a + b - 2। तो ठीक है, a - b इंटू एक्स, a + b इंटू वाई। ठीक है, और माइनस, अब ये पूरा टर्म को इधर माइनस में ला दिए हैं, तो 3a + b - 2 ये पूरा टर्म माइनस में है। इसको इक्वेशन सेकंड मान ली। तो हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a1x + b1y + c1 बराबर 0। इसको इक्वेशन 3 मान लें। a2x + b2y + c2 बराबर 0 इक्वेशन 4 माने हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 3 और समीकरण 2 और समीकरण 4 को तुलना करने पर या कंपेयर करने पर, तो a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए a1 का वैल्यू हो जाएगा 2, a1 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू 3 और c1 का वैल्यू -7। अब देखिए a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से a2 का वैल्यू a - b, b2 का वैल्यू a + b और c2 का वैल्यू 3a + b - 2। ठीक है, -3a + b - 2। ठीक है, अब आइए हम लोग कंडीशन अप्लाई करते हैं। उसके बाद a और b का मान निकालेंगे और उसके बाद जैसा आएगा उसको सॉल्व करेंगे। आइए अब देखते हैं। अब दिया गया है क्या कि रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से क्या अनेक हल है। तो इसका कंडीशन क्या होता है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर किसका होता है c1/c2 के। तीनों बराबर होता है रेशियो। तो a1 का वैल्यू 2 था, a2 का वैल्यू a - b, b1 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू a + b, c1 का वैल्यू -7, c2 का वैल्यू 3a + b - 2। ये माइनस माइनस कट जाएगा तो 7/3a + b - 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी माइनस माइनस लिख दिया तो माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है, तब अब पहले इसको इससे कंपेयर करेंगे, फिर इसको इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो 2/a - b बराबर -7/-3a + b - 2। ठीक है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, तो 2 गुने 3a + b - 2, ये माइनस माइनस कट गया है। ठीक है, तो 2 गुना करिए, 2 गुना 3a + b - 2, 7 गुना a - b। ठीक है, अब इसको गुना कीजिए, 3 दूनी, अब इसको इसको हम लोग यहाँ लिखे हैं, यहाँ तो 3 दूनी 6a, 2b, 2 गुना b 2b और 2 गुना का 4 -4। ठीक है, इधर है 7a - 7b। ठीक है, 7a - 7b। अब ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, ये प्लस में ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में, ये 4 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। ठीक है, तो 6a - 7a, लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ ही घटाएंगे तो 6a - 7 है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो 7 में से 6 हो जाएगा एगो a, लेकिन बारका क्या है माइनस, इसलिए माइनस। प्लस 2 गो बी या प्लस 7 गो बी, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस, 7 और 2 9 गो बी हो जाएगा बराबर 4। तो इसको इक्वेशन 5 मान लेंगे। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं पहले ई दोनों के लिए,
2/a-b और -7/-3a + b - 2। अब लेते हैं इसको 3/a + b और अब लेते हैं 3/a + b और -60/-3a + b - 2 को। ठीक है, अब इक्वेशन ये 5 हो गया। अब इसके बाद एक और इक्वेशन आएगा, इक्वेशन 6 मान लेंगे और 5 और 6 को सॉल्व करके ए और बी का मान निकाल लेंगे। अब आइए हम लोग ई पहले ई दोनों के लिए, अब ई दोनों को लेते हैं। हमको लग रहा है बीच में थोड़ा आवाज़ चला गया था। तो अब पहले ये दोनों के लिए थे, अब ये दोनों को ले लिए। ठीक है, फिर समझा देते हैं। पर अब ये दोनों के लिए, तो ये दोनों को ले लिए हैं, तो ये 3/a + b बराबर -7/-3a + b - 2 माइनस गया। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 गुना इतना 7 गुना इतना, तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो 3 गुना 3a + b - 2 और 7 गुना a + b, तो 3 से गुना कीजिए, 3 के 9a 3b -6, 9a 3b -6, इधर गुना कीजिए 7a + 7b। ठीक है, तो ये दोनों प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। ठीक है, तो 9a + 3b - 7a - b बराबर है, बराबर उधर जाएगा तो 6 हो जाएगा, -6 उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 में से 7 जाएगा 2a। ठीक है, और 3b में से देखिए माइनस प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, लेकिन 3 को भी है, यहाँ 7 को भी है, तो 7 को भी में से 3 को भी जाएगा, 4 को भी जाएगा, लेकिन बड़का का क्या है प्लस, इसलिए सॉरी बड़का क्या है माइनस, इसलिए -4b बराबर 6। तो 2a - 4b बराबर 6, इसको इक्वेशन 6 मान लेंगे। अब इक्वेशन 5 हम लोग का क्या आया था, -a + 9b बराबर 4, इक्वेशन ये 5 आया था। अब 5 और 6 को सॉल्व करके ए और बी का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, और 5 और 6 को सॉल्व करके ए और बी का मान निकाल लेते हैं। ए और बी का मान निकल जाएगा तो हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग, इक्वेशन 5 था -a + 9b बराबर 4। ठीक है, इक्वेशन 6 था 2a - 4b है। ठीक है, ये b है, ये 6 है। ठीक है, 2a - 4b -a + 9b बराबर 4, इक्वेशन 5, 2a - 4b बराबर 6, इक्वेशन 6। ठीक है, तो देखिए यहाँ माइनस है, -a है, यहाँ +2a है, यानी यहाँ 2 से गुना कर देंगे तो माइनस प्लस माइनस कर देगा, दोनों को जोड़ देंगे। तो आइए देखते हैं, तो समीकरण 5 में 2 से गुना करने पर, इसमें पूरा में 2 से गुना करके और समीकरण 6 में जोड़ देंगे, जोड़ने पर ठीक है हम लोग को ये वाला कट जाएगा तो b का मान आ जाएगा। देखिए, अब देखिए समीकरण 5 में 2 से गुना कर रहे हैं, तो समीकरण 5 ये है, तो इधर वाला में 2 से गुना कर दिए, 2 गुने -a + 9b, -a + 9b 2 से गुना कर दिए और जोड़ दिए इसमें 2a - 4b, 2a - 4b। अब इधर भी 2 से गुना करेंगे, तो 2 गुने 4, 2 गुने 4, समीकरण 5 में ना गुना करना था 2 से, तो 2 गुने 4 + 6, 6 में हम लोग को कुछ करना नहीं था, डायरेक्ट जोड़ देना था। ठीक है, तो 2 गुने ऊपर वाला में 2 से गुना किए हैं, 2 गुने 4 प्लस नीचे वाला 6। ठीक है, दोनों को जोड़ दी। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए -2a + 18। ठीक है, अब 2a - 4b और 4 दूनी 8 + 6। ठीक है, तो -2a + 2a गया, यानी 2 गो a में से 2 गो a घटाएंगे तो 0, यानी कुछ नहीं। अब प्लस 18b में से 4 भी जाए तो 14b, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, तो 14b बराबर 14। ठीक है, तो इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो b बराबर क्या हो जाएगा 14/14, यानी 14 से 14 कटेगा तो 1, यानी b बराबर क्या आ गया आपका 1, इसलिए लिखिएगा b बराबर 1। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, -a है + 9b है बराबर कितना है 4। ठीक है, और 2a प्लस कितना है सॉरी -4b है बराबर 6 है। ठीक है, अब इसमें क्या करें,
इसमें 2 से गुना करें हैं, ठीक है, तो -2a हो जाता है प्लस 18b हो जाता है, ठीक है, और बराबर 4 दूनी 8 हो जाता है। पूरा में 2 से गुना किए हैं, यहाँ लिखे हैं ना ये वाला समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर था, समीकरण 2 को जोड़ने पर। अब इसको लिखिए 2a - 4b 6। अब देखिए ये कट जाएगा, ये 18b में से 4 भी जाएगा 14b बराबर 8 6 जोड़िए कितना हो जाएगा 14, ठीक है। तो b गुना में है तो जाएगा तो भाग में, तो 14/14, ठीक है, काटिएगा 1 आएगा। यहाँ से भी ऐसे भी जोड़ सकते हैं आप लोग, ऐसे भी जोड़ सकते हैं गुना करके, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो जोड़ दीजिए। अब b बराबर 1 आ गया तो समीकरण 5 चाहे समीकरण 6 दोनों में किसी में b का मान रख देंगे और उसके बाद हम लोग को a का मान आ जाएगा। तो इसको मिटा देते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों तरीके से बना सकते हैं। अब देखिए b बराबर 1 आ गया तो समीकरण 5 से आते हैं, -a + 9b बराबर 4। b कितना है 1, तो -a + 9, 9 गुने b है तो 9 गुने 1, b की जगह 1 रख दिए बराबर 4, ठीक है। 9 एकम कितना हो जाएगा 9, तो -a + 9 बराबर 4, तो 9 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है, तो -a बराबर 4 - 9, ठीक है। तो 4 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 5, लेकिन बार का क्या है माइनस, इसलिए माइनस, ठीक है, तो माइनस माइनस चला जाएगा तो a बराबर कितना हो जाएगा 5, इसलिए आंसर लिख दीजिएगा a बराबर 5 और b बराबर 1। a बराबर 5 तब b बराबर 1 मान के लिए वो जो दिया था रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से क्या हो गए अनेक हल होंगे, ठीक है। लिख दीजिएगा लास्ट में कि इसलिए a बराबर 5 और b बराबर 1 के लिए निम्न दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।